प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाहिद पर खुशामदीद। हमने 9th क्लास का मैथ शुरू किया हुआ है, 9th क्लास साइंस का। तो आज हमने करना है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आपने जब भी वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है और अपने मोबाइल की ब्राइटनेस है वो थोड़ी बढ़ा देनी है। तो आइए हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो यहाँ पे है डी ए का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स तो डी इनवर्स। सबसे पहले आपने देखना है कि हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है डी ए का इनवर्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, डी को ए को मल्टीप्लाई कर लेना है, डी ए। तो आपके पास डी की वैल्यू क्या है जी? डी की वैल्यू आपके पास ये वाली बी 1 -2 एंड 2 है बच्चों। उसके बाद आपने ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू ये वाली है 4 0 -1 एंड 2। अब आपने इसको करना है मल्टीप्लाई। तो डी ए इज इक्वल टू पहली रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन है प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में साइन है प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम उसको सॉल्व करेंगे। डी ए इक्वल टू 4 की 12 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 1 जा 1 आ जाएगा, 3 0 0 होगा, प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा, -4 2 का 8 होगा, प्लस माइनस -2 1 जा 2 होगा। ये आएगा 0, प्लस आएगा 2 2 जा 4। इसको आगे हल कर लेते हैं। 12 में से 1 निकाल के बाकी 11। यहाँ पे 2 में जो जमा किया 2 -1 प्लस माइनस होगा 10, जाएगा 4। अब आपके पास आएगा डी ए, ये आ गया है। अब आपने डी ए का इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। आपने डी ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ज्वाइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका सा इनवर्स बताइए डी जो है, डी ए की वैल्यू ये वाली है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ले लेना है डी ए का डिटरमिनेंट। तो ये डी ए की वैल्यू ये वाली है 11 2 -10 एंड 4। तो ये आपके पास है, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मेरा है माइनस का -10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 44 -1 प्लस होगा 10 2 20। इसको जमा किया 64 इसका आंसर आ जाएगा। डी ए का डिटरमिनेंट 64 आ गया। अब आपने इसका ज्वाइंट निकालना है। पहले डी ए की वैल्यू आपके पास है 11 2 -10 एंड 4, और इसका मैं निकालना है ज्वाइंट। और ज्वाइंट ऑफ डी ए बराबर है, इसकी जगह तब्दील हो जाएगी 4 11 की जगह पे, 11 4 की जगह पे आ जाएगा बच्चों। उसके बाद ये 2 माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का कहते तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। ये आपके पास ए एडजॉइंट ऑफ डी ए आ गया। अब आपने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक एडजॉइंट ऑफ डी ए बाय डी ए का डिटरमिनेंट इसको आपने डिवाइड कर देना है। तो ये देखिएगा जरा, अब इसको आप डिवाइड करते हैं। डी ए का इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी ए का डिटरमिनेंट। अब आपने एडजॉइंट ऑफ डी ए की वैल्यू है ये वाली, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 -2 फिर +10 और 11 +10
और 11 इसको डिवाइड करना है आपने डी ए पर। डी ए कितना है 64, इसको 64 पे डिवाइड कर लें। अब देखिए इसका आंसर आगे क्या आता है। पहला 4 डिवाइड बाय 64 -2 डिवाइडेड बाय 64, फिर 10 डिवाइडेड बाय 64, 11 डिवाइडेड बाय 64। उसके बाद है डी ए का इनवर्स इज इक्वल टू 4 1 इसको कट करते हैं। 4 1 का 4, 4 1 का 4 2 होते चलेंगे तो होगा 24 6 का 24। ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर है 16। उसके बाद ये माइनस का साइन वैसे आएगा 2 1 का 2, 2 3 का 6, 2 2 का 4, ये -1 ओवर 32 हो जाएगा। तो आएगा 2 5 का 10 होगा, 2 3 का 6, 2 2 का 4, तो 5 ओवर 32। इधर ये वैसे का वैसे आएगा। 11 ओवर है 64। अब ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। उसके बाद हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, ए का इनवर्स और डी का इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ए का इनवर्स निकालना है और डी का इनवर्स निकालना है। देखें फॉर्मूला क्या आता है, ए इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हमें डी इनवर्स निकालना है, इसका फॉर्मूला डी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें आपने इसका ज्वाइंट निकाल दिया। ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली ए की वैल्यू है बच्चों आपके पास है 4 0 -1 एंड 2। अब इसका ज्वाइंट आपके पास आएगा ज्वाइंट ऑफ ए, इसे ज्यादा तब्दील कर दिया 2 और 4, ये 0 माइनस का तो प्लस और इसके नाम भी तब्दील हो गई। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए की वैल्यू 4 -1 0 एंड 2 हो जाएगा बच्चों। अब ए का डिटर्मिनेंट बराबर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है माइनस का, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 2 8 -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ जाएगा -1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 क्या आ गया, 8 में 0 निकाल दिया 8 आ गया। अब b का निकालना आपने, तो पहले आप b की वैल्यू लिख लेंगे। तो b की वैल्यू आपके पास ये वाली 3 1 -2 एंड 2। अब इसका ज्वाइंट निकालना है, तो हम यहाँ लिख लें ज्वाइंट ऑफ d बराबर है, इसकी जगह तब्दील हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा और 3 इधर चले जाएगा, उसके नाम पे तब्दील हो जाएगी। प्लस का 1 है -1 हो जाएगा, माइनस का 2 है +2 होगा। उसके बाद आपने देखना है इसका डिटर्मिनेंट बच्चों, d का डिटर्मिनेंट आएगा कि d की वैल्यू लिखेंगे d1 -2 एंड 2, डिटर्मिनेंट b का इस तरह से आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जो में साइन है माइनस का, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2 का 6 होगा, -1 +4 2 होगा 2, यानी 8, ठीक है। d का डिटर्मिनेंट भी आ गया हमारे पास, तो a का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमने करना है इसको, इसका इन्वर्स लेना है। अब आपने क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे a का इन्वर्स और d का इन्वर्स भी हमने निकालना है। यहाँ से हम करते हैं रेस, अब हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले आप a इन्वर्स निकाल, बोथ आर ज्वाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो ज्वाइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, और ज्वाइंट ऑफ a की वैल्यू ये वाली है, पहला 2 0 +1 एंड ये वाला 4, और a का जो डिटर्मिनेंट है वो 8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 1/8। उसके बाद आपने निकालना है d का इनवर्स, तो ज्वाइंट ऑफ d डिवाइडेड बाय d का डिटर्मिनेंट।
तो ज्वाइंट ऑफ की वैल्यू आपके पास है ये वाली, लिखेंगे 2 -1 2 और 3, ये आपके पास आ गया टी का ज्वाइंट डिवाइडेड बाय टी का डिटर्मिनेंट का 8 है, मैं इसको लिख दूंगा 1/8। तो अब आप देखेंगे हमने अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड ए डिटर्मिनेंट ए इनवर्स एंड डी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/8 2 0 1 and 4, मल्टीप्लाई का साइन, और डी का इनवर्स क्या है 1/8 इंटू 2 2 -1 and 3, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ए इनवर्स डी इनवर्स इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 आएगा इस पहली रो पहला कॉलम, तो आपके पास आएगा पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बच्चों, दरम्यान में साइन होता है प्लस का, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, उसको जगह छोड़ेंगे, दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दरम्यान में साइन है प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरी रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में साइन है प्लस का, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का साइन है 4 मल्टीप्लाई बाय 3। आपके पास ए इनवर्स और डी इनवर्स इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 का 1 होगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, तो इसको आएगा 2 2 जा 4 बच्चों, प्लस 0 2 जा 0 होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ -2 1 जा 2 प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस -1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया 1 ही आ जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे आएगा ए इनवर्स एंड डी इनवर्स इक्वल टू 1/64 आएगा, 4 8 और 2 10 हो जाएगा, ये आएगा -2 प्लस -1 12 में से एक निकाल के बाकी आ गया 11। अब आपने बच्चों क्या करना है, इस 1/64 को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/64 -2 मल्टीप्लाई 1/64, उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 1/64, 11 मल्टीप्लाई बाय 1/64। अब आपने इसको सॉल्व करना है, हम यहाँ से ये अरेंज करते हैं, ले लीजिए। अब इसको पहले कट कर लें, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 2 चला गया, कैरी गया, 4 1 जा 4 2 कैरी, बस 24 और 2 4 6 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 जा 10 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 हो गया। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों ए का इनवर्स एंड डी का इनवर्स इज इक्वल टू, क्या आंसर आता है, ये का 1/16 पहले का, दूसरा है -1/32 -1/32, उसके बाद है ये वाला 5/32, उसके बाद आएगा 11/64, ये आ गया राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो राइट हैंड साइड है और ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों साइड्स की जवाब इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये हमारा जो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी मुकम्मल हुआ। आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गई है, हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और उसको शेयर भी करना आपने, और जिन स्टूडेंट्स जो 9th क्लास में पढ़ते हैं उनको बताना भी है कि वो इस चैनल पे आएँ और आकर ये मैथ सीखें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।